उपस्थित सभी विद्यार्थियों का सहयोग परिवार की तरफ से स्वागत है। अभी तक हमने हमारे शरीर के सूक्ष्म तंत्र के बारे में जाना, हमारी नाड़ी रचना से वाइब्रेशंस का फ्लो कैसे बहता है इसकी जानकारी ली, यहाँ तक कि हमारे शरीर में स्थित विभिन्न अवयवों का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी चक्रों की ऊर्जा मदद करती है और हमारा चित्त एकाग्र होता है। हमारे चक्रों से ऊर्जा नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है नियमित ध्यान करना। आशा करते हैं कि आप सभी नियमित ध्यान करते होंगे। जिस प्रकार हम नियमित होमवर्क करते हैं, नियमित होमवर्क करने से हमारा सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रांग होता है, उसी तरह हम नियमित ध्यान करने से हमारी चक्रों की स्थिति मजबूत होती है, हमारी शक्तियाँ मजबूत होती है। ऐसा क्या है कि जिसे सुनकर हमें आनंद मिलता है या हमारे हाथ पैर थिरकने लगते हैं? क्या है ऐसा? संगीत, म्यूजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक आदि। आज हम जानेंगे कि ध्यान करने के लिए म्यूजिक कैसे उपयुक्त होता है। दिवाली के त्योहार पर हम हमारे घर को इलेक्ट्रिक सीरीज से सजाते हैं। जब इलेक्ट्रिक सीरीज के सारे बल्ब स्टार्ट हो जाते हैं तो रोशनी की वजह से घर सुंदर लगने लगता है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कम ज़्यादा होने से सीरीज के बल्ब ऑन ऑफ होने लगते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट निरंतर सप्लाई होने के लिए हम सीरीज में स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। उसी तरह समझिए कि इलेक्ट्रिक सीरीज के सारे बल्ब यानी हमारे शरीर में स्थित चक्र, सीरीज से बहता हुआ करंट यानी हमारे शरीर से बहता हुआ वाइब्रेशन से हमारी ध्यान की स्थिति लग जाए, इसलिए क्लासिकल म्यूजिक स्टेबलाइजर का काम करता है। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर होते हैं। लैपटॉप के लिए अलग चार्जर होता है, मोबाइल के लिए अलग चार्जर होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में स्थित अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग शास्त्रीय संगीत के राग होते हैं। भिन्न भिन्न राग 7 स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से होते हैं। अलग अलग म्यूजिक का हमारे माइंड पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हॉरर मूवी, हम हॉरर मूवी देखते हैं तब बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण हमें डर लगता है। सुनिए, सुनकर डर लगा ये म्यूजिक सुनकर। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करते हैं, ओनली पिक्चर ही देखते हैं, तो फिर पिक्चर देखने से हमें डर लगेगा क्या? नहीं। वैसे ही जब हम शादी में जाते हैं, शादी में विदाई के समय विदाई वाले सॉन्ग लगाए जाते हैं, तो वो सॉन्ग सुन के जिन्हें भी रोना नहीं था वो भी क्या होते हैं? रो पड़ते हैं। यानी ये म्यूजिक का हमारे माइंड के ऊपर अलग इम्पैक्ट होता है। उसी तरह से नियमित शास्त्रीय संगीत सुनने से हमारे 7 स्वरों की जो ऊर्जा है वो हमें हमारे 7 चक्रों को प्राप्त होके हमारा ध्यान निरंतर लगता है। हमारे 7 स्वर जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर है। इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे चक्रों के साथ मैच होती है। जब हम ध्यान की स्थिति में शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तब 7 स्वरों के
अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे चक्रों की ऊर्जा इग्नाइट होती है। न्यूरल साइंस के अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट ने यह रिसर्च किया है कि हमारे ब्रेन की ऊर्जा का उपयोग अलग अलग होता है, जैसे कि जो गणित, एनालिटिकल स्टडीज, लॉजिक, इंजीनियरिंग के अध्ययन करने वाले व्यक्ति हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड की ऊर्जा का यूज करते हैं, तथा साहित्यकार, चित्रकार, कला, ये लोग हमारे ब्रेन के राइट साइड की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। परंतु नियमित शास्त्रीय संगीत सुनने से हमारे ब्रेन के राइट तथा लेफ्ट दोनों हिस्सों की ऊर्जा को हम एक्टिवेट किया जा सकता है। कई खोज में पाया गया कि जो शास्त्रीय वादक है, शास्त्रीय गायक है, वो लोग लंबे समय तक अपनी रचना को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो नियमित शास्त्रीय संगीत सुनते हैं वो ब्रेन पावर उनका एक्टिवेट होने से वो लोग भी लंबे समय तक एनालिटिकल कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल कंसेप्ट, वर्किंग आउट द डिटेल्स ऑफ एनालिटिकल इश्यूज कर सकते हैं। तो आज हम संगीत के 7 स्वरों से संबंधित 7 चक्रों के ऊपर ध्यान करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए 7 स्वर। हमारा पहला स्वर सा है, ये मूलाधार, जो पहला हमारा एनर्जी चक्र है, मूलाधार चक्र। यहाँ पे सा होता है। स्वादिष्टान चक्र यहाँ पे रे, नाभि चक्र पे ग, अनाहत चक्र पे म, विशुद्धि चक्र पे प, आज्ञा चक्र पे ध और सहस्रार चक्र पे नी होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम बंधन लेंगे। आप सभी को बंधन मालूम ही होगा, लास्ट सेशन में जैसे बताया था। तो एक बार देख लीजिए कि बंधन कैसे लिया जाता है। बंधन के बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लंबी सांस हम लेंगे और धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। ऐसे 3 टाइम्स करना है। बाद में हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हम राइट हैंड हमारा पृथ्वी तत्व पे रखेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। ठीक है, समझ गया? तो सबसे पहले हम बंधन लेंगे। तो देख लीजिए पहले बंधन कैसे लेना है। हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे स्थिर रखना है और राइट हैंड से राउंड अप करके हमें ऊपर एक नॉट बांधनी है। सेकेंड टाइम 2 नॉट बांधनी है। थर्ड टाइम 3 नॉट बांधने हैं। हमें 7 बार ऐसे सुरक्षा कवच देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बंधन हो गया है। लीजिए आप भी। अभी हम धीरे धीरे हमारी आंखें बंद करेंगे ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे अंदर ही रहे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लंबी सांस लेनी है, थोड़ी देर रोक के रखना है।
से और हम 2 बार करेंगे। अभी हमारा राइट हैंड पृथ्वी तत्व पे रखेंगे, नीचे ऐसे। प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी माँ, हमारे लेफ्ट चैनल के अशुद्ध इच्छाओं को पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी, हमारे ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। अभी धीरे धीरे हमारा राइट हैंड गोदी में लाएंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे, कोनी से मोड़ के ऐसे। हे परमेश्वरी माँ, हमारे राइट चैनल के सभी अशुद्ध कार्य को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, हमारे पिंगला नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। धीरे से हमारा लेफ्ट हैंड नीचे लाएंगे, गोदी में रखना है। हमारा पूरा अटेंशन सहस्रार चक्र पर लाना है। थोड़ी देर हम यहाँ पे हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम सा का उच्चार करेंगे।
पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे। आप भी साथ में बोलिए। अपना धीरे धीरे ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे लाना है। यहाँ पे रे कहेंगे। नाभि चक्र पे लाएंगे हमारा पूरा ध्यान। अनाहत चक्र पे विशुद्धि चक्र पे धीरे धीरे हमारा ध्यान लाना है। आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र फिर से अभी हम एक साथ कहेंगे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक, ऐसे 3 टाइम्स कहेंगे। पूरा अटेंशन सहस्रार चक्र पे ही रखना है। थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाना।
सहस्त्र चक्र के ऊपर लेके जाएंगे। आंखें बंदी रहेंगी, टच नहीं करना है, ऊपर नीचे करके देखना है। यहाँ पे हमें कुछ महसूस हो रहा है क्या? देखिए, धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ठंडा या गर्म फील हो रहा है क्या? राइट हैंड नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से यही क्रिया करेंगे। सहस्त्रार चक्र के ऊपर धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है। लेफ्ट हैंड नीचे लीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलनी है, श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है और हृदय से हमारे अंदर की जो रेसिडुअल एनर्जी है हमें उन्हें प्रणाम करना है। शांत लगा? नियमित रूप से हम जब भी ध्यान करेंगे तब क्लासिकल म्यूजिक लगाना है। जैसे सुबह उठने के बाद हम क्लासिकल म्यूजिक लगा के ध्यान करना है। आपके मम्मी पापा के पास में जो भी फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन, उसमें आप क्लासिकल म्यूजिक लगा सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। बच्चों, रेगुलरली अगर हम म्यूजिक सुन के मेडिटेशन करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होने में मदद होती है। वैसे ही आप जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई से पहले 5 या 10 मिनट आप ये म्यूजिक लगा के मेडिटेशन किया करो। इससे हमारा चित्त एकाग्र होने में मदद होती है, हमारा ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ता है। अगर एक आध चीज हमें लर्न करनी है या कुछ समझ नहीं रहा है, हम नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो हमें वो चीज जल्दी से समझ में आने लगती है। तो आप सभी इसे नियमित रूप से करिए। आज का सेशन आप सभी ने सुना और हमारे साथ ध्यान किया, इसलिए हम सभी आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं।